गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक प्रश्न उनके मन में बना रहता है कि क्या बनूं मैं, क्या करूं मैं, मुझे क्या बनना चाहिए। इस पर मैं यहाँ पर आपको एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। शायद ये आपको प्रेरणा दे दे कि इंसान को बनना क्या चाहिए। तो कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खूब पढ़ लिख कर उसने अपने जीवन में काम चुना, बहुत ही बेहतरीन काम चुना, और वो काम था पत्थर तोड़ने का। उसे बड़ा दुख भी होता था इस काम का कि ये मैं कर क्या रहा हूं। कई बार देखो, आप जो करते हो वहां पे आप हमेशा सोचते हो कि जो आप कर रहे हो वहां आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर नियति ऐसी होती है, कई बार आपको वो काम करना होता है जो आप नहीं भी करना चाहते हो। तो ये व्यक्ति एक ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में इस पड़ाव पर आ चुका था कि उसे पत्थर तोड़ने का काम मिल गया था। तो पत्थर तोड़ते तोड़ते वो थक भी जाता था और कई बार सपने देखता था, और सपनों में वो देखता था जो वो बनना चाहता था। एक रात उसे एक सपना आया। उस सपने में उसने एक बहुत अच्छा बंगला देखा। ऐसा घर, इतना सुंदर घर बंगलों के रूप में देखकर उसे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो वैसा घर होना चाहिए था। और इस सपने की चाहत में वो बहुत ही खुश भी हुआ कि मेरा लाइफ जो पत्थर तोड़ने का मैंने चुन लिया है वो मुझे वहां तक तो पहुंचाएगा नहीं, पर मेरे पास बंगला कैसे होगा ये सोचना बहुत जरूरी है। इस सोच में वो हमेशा परेशान रहा। सपनों का क्रम जारी रहा। उस सपने में उसने एक चीज और देखा कि वो जो बंगला था उसमें से एक भारी भरकम शरीर का एक नेता बाहर आया। उसे लगा कि ये कौन है, यहाँ तो मुझे होना चाहिए था। और वो नेता जैसे ही घर से बाहर आया, बंगले से बाहर आया, वहां लोगों की भीड़ लग गई। उन लोगों ने उन्हें बहुत सारे पुष्प गुच्छ दिए उस नेता को, और काफी प्रणाम, आशीर्वाद सब कुछ चल रहा था। उस शान और शौकत को देखकर उस व्यक्ति को लगा कि बंगला इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है, मुझे तो ऐसा नेता बनना चाहिए था जिसके चारों तरफ इतने लोग हों जो उसकी इतनी तारीफ करें। देखिए, क्षण भर में उसका फैसला बदल गया। अब उसकी चाहत बंगला नहीं थी, अब उसे वो नेता बनना था। पर सपने में उसने एक चीज और देखा कि समय तो दोपहर का था, काफी धूप थी, और उस धूप में वो नेता अपने रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछे जा रहा था। तो उसके मन में प्रश्न आया कि इसको इतना पसीना देने वाला है कौन। उसने आसानी से ऊपर देखा, ऊपर सूर्य देवता विराजमान थे। अब उसने फिर से फैसला लिया कि मुझे नेता नहीं बनना चाहिए, मुझे सूरज जैसा विशाल बनना चाहिए, जो ऐसे नेता को पसीना ला देता है, उसके जीवन में त्राही त्राही मचा सकता है। तो देखिए, फिर से उसका फैसला बदला। अब नेता से इस व्यक्ति को सूरज बनने की इच्छा आ गई। सूरज की उस गर्मी में नेताजी को पसीना आ रहा था, और उस पसीने को देख करके इस व्यक्ति ने अपने फैसले को फिर से बदला, और उसे लगा कि अब मुझे सूरज बनना चाहिए। सपने में एक चीज और घटा। उसने देखा कि अचानक से वो तमतमाता सूरज गायब सा हो गया। मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर ध्यान से देखा तो बादल आ चुके थे और उसने सूरज को घेर लिया। अब उसे लगा कि सूरज महान नहीं है, ये बादल महान है, मुझे बादल बनना चाहिए। बादल की शक्ति देख करके वो खुश हो गया। उसने इतने विशाल सूरज को भी छुपा दिया। देखिए, फिर से फैसला बदल गया। पर थोड़ी देर बाद एक और घटना घटी। हवा का एक झुंड आया और उन्होंने उस बादल को भी वहां से हटा दिया। अब दूर जाते बादलों को देखकर उसे लगा कि बस बादल में भी उतनी शक्ति नहीं है, तो असली शक्ति उस हवा के झुंड में है जो बादल को भी वहां से दूर हटा सकती है। तो इंसान ने अब ठान लिया, उस व्यक्ति ने, कि अब मुझे हवा बनना चाहिए। देखिए, कहां कहानी बंगले से शुरू हुई थी, नेता, सूरज, बादल, और अब हवा पे आके लगी। हवा बहती हुई जब उसके सपने में उसने देखा, आगे जाकर के दूर एक पहाड़ से टकरा गई। अब उसके मन में फिर से प्रश्न आ गया कि इस हवा को भी रोकने की शक्ति इस पहाड़ में है, तो मुझे तो पहाड़ बनना चाहिए। देखिए, फिर से फैसला बदल गया दोस्तों। पर उस पहाड़ को उसने बहुत ध्यान से देखा तो उसे नजर आया कि वहां कोई एक व्यक्ति है जो उस पहाड़ को तोड़े जा रहा था। उसको लगा कि इस पहाड़ से ज्यादा शक्तिशाली तो ये व्यक्ति है जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। अब उसे लगा कि मुझे ये पहाड़ तोड़ने वाला ही बनना चाहिए था। पर कहानी की शुरुआत भी ऐसी विडंबना है
कि वो व्यक्ति वही काम कर रहा था। हमारे आपके साथ जीवन में ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि हमें ये बनना चाहिए, हमें वो बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। लोगों से हम प्रभावित होते हैं, पर हमें कम से कम अपने जैसा तो बनना चाहिए। आप अपने फैसलों पर हमेशा विश्वास करिए और जो शक्ति, जिस रूप में ईश्वर ने आपको बनाया है, उस पर भरोसा करिए। आपका डीएनए इतना अलग है, आप पूरे विश्व में आपके जैसा कोई व्यक्ति है नहीं, पर इस बात पे भरोसा तो करिए। तो कहानी का सार बस इतना सा ही है कि आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, कम से कम वो जरूर बनिए जो आप बन सकते हैं, जो आपकी प्रतिभा है, जो आपके भीतर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।